हेलो बच्चों। स्वागत है आपका वापस से वाई एकेडमी के इस चैनल पे। ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग बेटा चैप्टर की समरी को कवर कर रहे थे। मैंने बोला था एक दो और लेक्चर लगेंगे, चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप देखिएगा, उसके पहले वाले में हमने क्या क्या पढ़ा था। फाइलम हेमिकार्डेटा, इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा हमने कवर कर लिया था। उसमें क्या था बेटा, वर्टिब्रेट्स को दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक का नाम था जॉलेस, दूसरे का नाम था जॉबियर। एक का नाम था साइक्लोस्टोम, दूसरे का नाम क्या था, इग्नेथोस्टोम। ठीक है ना, वो हो गया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा, साइक्लोस्टोमेटा हो गया है। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ड्रियोसाइट्स। अगला वाला जो हमारा फाइलम है वो है कॉन्ड्रियोसाइट्स। हाँ, ये हो गया। देखिएगा, डिवीजन दो भाग में, एग्नेथा और गैंथोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा हो गया है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, गैंथोस्टोमेटा का पहला कॉन्ड्रियोसाइट, फिर पढ़ेंगे ऑस्टियोसाइट, और फिर क्या पढ़ लेंगे बेटा, आराम। ठीक है ना। तो वो हमारा क्या होगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा, कॉन्ड्रियोसाइट्स में क्या होता है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं बेटा। कॉन्ड्रियोसाइट्स में क्या होगा, लिखा है बेटा, देखिएगा, दे आर मरीन एनिमल्स। ये कैसा एनिमल्स है बेटा, मरीन वाला एनिमल्स है। विथ स्ट्रीमेंडेड, स्ट्रीमलाइंड बॉडी एंड हैव कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन। और क्या होता है, कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन होता है उसके ऊपर। उसके बाद क्या है बेटा, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रिकली, नोटोकार्ड इज पेरिस्टेंट। माउथ इज लोकेटेड ventrally. Notochord is persistent throughout life. Gill slits are separate and without operculum. गिल कबर, उसके ऊपर क्या होगा बेटा, अपरकुलम प्रेजेंट होगा, गिल स्लिट्स सेपरेट, अलग अलग होगा। द स्किन इज टफ। स्किन कैसा होगा, टफ होगा। कंटेनिंग माइन्यूट कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकोलाइड स्केल्स। क्वेश्चन पूछेगा किसमें प्लेकोलाइड स्केल्स प्रेजेंट होता है, तो आप बोलिएगा कॉन्ड्रियोसाइट्स में। और वर्टिब्रेट्स के अगर पूछे कार्डेटा, नॉन कार्डेटा, तो क्या बोलेंगे, कार्डेटा के अंदर बोल देंगे। ठीक है। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोलाइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, देयर जॉ आर वेरी पावरफुल। ठीक है बेटा, इनका जॉ क्या होता है, वेरी पावरफुल होता है। दीज एनिमल्स आर predaceous due to the absence of air bladder. They have to swim continuously to avoid sinking. ये क्या करता है बेटा, स्विंग करता है कंस्टेंटली, अवॉइड सिंकिंग के लिए। ठीक है। तो ये क्या था, कॉन्ड्रियोसाइट था। कॉन्ड्रियोसाइट्स का बेटा ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है। इनमें क्या क्या है बेटा, सबसे पहला है, ये वाले को कहते हैं स्कॉलियोडॉन। स्कॉलियोडॉन के साथ साथ इसका एक और नाम होता है बेटा, डॉग फिश। डॉग फिश। जब आप बीएससी सेकेंड ईयर में जाएंगे, बीएससी सेकेंड ईयर में, तो एक स्कॉलियोडॉन का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, मार्फोलॉजी। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अलग अलग करके पढ़ाया जाता है बीएससी सेकेंड ईयर में। ठीक है ना। बट यहाँ पर नहीं, यहाँ पे मुझे क्या बताना है कि इनमें टीथ होगा बेटा, इनका जॉ क्या होगा, बहुत पावरफुल होगा। ठीक है। कार्टिलेजनस बना होगा बेटा। इनमें क्या होगा, ये देखिएगा, फिन होगा। ये फिन दिख रहा है, ये भी फिन दिख रहा है। गिल स्लिट से बेटा, गिल स्लिट क्या होगा, सेपरेट होता है। तो इसका नाम हो गया साइक्लोडॉन, और ये हो गया प्रिस्टिस। क्या हो गया, प्रिस्टिस हो गया ये। तो दो एग्जाम्पल है हमारे कॉन्ड्रियोसाइट्स के अंदर। किसके अंदर है, कॉन्ड्रियोसाइट्स के, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट वाला फाइलम में बेटा अब हम पढ़ेंगे यहां से आराम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एम्फीबिया। क्या एग्जाम्पल फाइलम में बेटा, एम्फीबिया। आइए हम समझते हैं कि एम्फीबिया में क्या प्रेजेंट होता है, एम्फीबिया में क्या क्या कैरेक्टर्स होता है। ठीक है। अरे आप समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ। प्लीज बेटा, मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं कोर्स को खत्म नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चैप्टर की समरी दे रहा हूँ।
ठीक है, तो उसके कैरेक्टर्स मैं आपके सामने फटाफट दिखा रहा हूँ। आप इसे चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमारे वाई एकेडमी का एक, ठीक है, कोचिंग है लातूर में, आप वहां से मिल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर पाओगे। ठीक है ना? हाँ, देखिएगा, पहला लिखा है एज द मरीन, सॉरी सॉरी, एज द नेम, एज द नेम इन डायरेक्ट ग्रीक वर्ड एम्फी। एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल और बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो एम्फीबिया का मतलब क्या होगा? ऐसा एनिमल जो दो लाइफ को पूरा करता हो या ड्यूअल लाइफ होता हो, उसे उसे क्या कहते हैं? एम्फीबिया कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? एम्फीबिया बोलेंगे उसको। आइए हम देखते हैं क्या होता है। देखिए, एम्फीबियन कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। हो गया ना, दो लाइफ, एक पानी में होगा, दूसरा किधर होगा? एक्वेटिक में होगा। एक मिनट बेटा, पानी पीने दो थोड़ा सा। हाँ, देखिएगा, इनके दो लाइफ होते हैं, एक्वेटिक में भी रह सकता है और टेरेस्ट्रियल में भी क्या रहेगा? रह लेगा। इसीलिए इसे कहते हैं ड्यूअल लाइफ। क्या बोलेंगे इसको बेटा? ड्यूअल लाइफ। ड्यूअल लाइफ बोलेंगे। देखिएगा, हैबिटाट, मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स। इनमें क्या होगा? टू पेयर लिम्स होगा। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। बॉडी डिवाइड होगा हेड और ट्रंक में। टेल में बी प्रेजेंट इन सम। कुछ में क्या होगा बेटा? टेल प्रेजेंट होगा। द एम्फीबियंस स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। द आईज हैव आईलिड्स। आईज के ऊपर क्या होगा? आईलिड्स होगा। ए टिम्पैनम, ए टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। ठीक है, टिम्पैनम प्रेजेंट होगा ईयर। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू ए कॉमन चेंबर कॉल्ड क्लोएका। पूछेगा किसमें क्लोएका प्रेजेंट होता है या क्लोएका का मतलब क्या होगा? तो बेटा ये वाला मैं इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक चेंबर में ओपन होता है जिसे क्या कहते हैं? क्लोएका बोलते हैं। क्लोएका बोलेंगे, ठीक है। विच ओपन्स टू द एक्सटेरियर, जो कहाँ होता है? ओपन होता है एक्सटीरियर। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स। रेस्पिरेशन क्या होगा बेटा? गिल्स से करेगा, लंग से करेगा और थ्रू स्किन से करेगा। आइए इसको हम समझते हैं। जब एम्फीबिया, ठीक है, जब एम्फीबिया कहाँ होगा? पानी के अंदर होगा। एम्फीबिया जब पानी के अंदर होगा तो वो रेस्पिरेशन करेगा गिल्स से। किससे करेगा? गिल्स से करेगा। जब एम्फीबियन कहाँ होगा? ऊपर होगा, मतलब कि अर्थ के ऊपर होगा, जमीन के ऊपर होगा, तो किससे करेगा रेस्पिरेशन? लंग से करेगा। अगर वही वही बेटा, वही एम्फीबियन कहाँ आ जाएगा? मिट्टी के नीचे छुप जाएगा, ठीक है, अर्थ के नीचे छुप जाएगा, तो किससे करेगा? मॉइस्ट स्किन से। स्किन से भी क्या करता है वो? रेस्पिरेशन करता है। तो ये वाला जो है तीनों क्या करता है बेटा? रेस्पिरेशन करता है तीनों जगह से। ठीक है, देखिएगा, एंड थ्रू स्किन। द हार्ट इज थ्री चेम्बर। हार्ट कितने चेम्बर का होगा एम्फीबिया में? तीन चेम्बर का। टू आर्किल, टू आर्किल एंड वन वेंट्रिकल। मतलब क्या होगा बेटा? थ्री चेम्बर का इनमें हार्ट होगा। देखिएगा, एक, दो, तीन, तीन चेम्बर का क्या है बेटा? इनमें हार्ट है, जिसमें से टू आर्किल है और एक वेंट्रिकल है। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स।
ये क्या होता है बेटा? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का नाम होता है पोकियोथर्मल। पोकियोथर्मल। पोकियोथर्मल कोल्ड ब्लडेड एनिमल का नाम हो गया। सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। सेक्सेस क्या होगा बेटा? सेपरेट होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होगा? एक्सटर्नल होगा। दे आर ओबी पैरस। कैसा होगा? ओबी पैरस होगा, मतलब कि एग लेइंग करेगा। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। और इनमें डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बफो। बफो को कहते हैं टोड। राणा टिग्रीना, राणा प्रताप के खानदान से बिलोंग करता है। ठीक है, राणा हो गया। हाइला, ट्री फ्रॉग। सलमेंडेरा, सलमेंडर। इक्टियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबिया। ठीक है, ये है इसका एग्जाम्पल। बफो, राना, हाइला, सालमेंडेरा, इक्टियोफिस। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है बेटा हमारा एम्फीबिया। कौन सा वाला है बेटा? एम्फीबिया। आइए इसका बेटा हम और देखते हैं और क्या होगा। स्लाइड गड़बड़ हो गया बेटा, ठीक है कोई बात नहीं, इसके बाद हम बताते हैं। कोई बात नहीं, इधर आ जाते हैं। तो ये है बेटा हमारा एग्जाम्पल एम्फीबिया का। एम्फीबिया का ये वाला एग्जाम्पल्स है। ठीक है, सालमेंडेरा। और ये हो गया बेटा क्या? देखिए आपको दिखाऊं क्या क्या हमने कैरेक्टर्स जो पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? सबसे पहला कैरेक्टर कि क्या होगा इसके ऊपर? आई लीड होगा। आई लीड होगा। किसमें लिम्स होंगे बेटा? लिम्स, 4 लिम्स होंगे। ओके, यहां से स्किन लेगा, स्किन से क्या करेगा? ऑक्सीजन। यहाँ क्या होगा? गिल्स। और इधर क्या हो जाएगा? लंग्स। तीनों टाइप से क्या करता है ये? रेस्पिरेशन करता है। ठीक है ना, तो ये हमारा है बेटा इसका एग्जाम्पल। आइए, तो एम्फीबिया के पहले बेटा एक ऑस्टियोसाइट्स था, वो हमसे छूट गया था, स्लाइड ऊपर नीचे हो गया था। तो आइए अब हम ऑस्टियोसाइट्स को देख लेते हैं। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स का मतलब क्या होता है? include both marine and freshwater fishes with bony endoskeleton. Their body is streamlined, mouth is mostly terminal. They have 4 pairs of gills which are covered by operculum on each side. Skin is covered with the cycloid ctenoid scales. Air bladder is present which regulates buoyancy. Heart is two-chamber, one archial and one ventricle. They are cold-blooded animal. Sexes are separate. Fertilization is usually external. They are mostly oviparous. Development is direct. एग्जाम्पल मरीन का एक्जोसीटस। एक्जोसीटस फ्लाइंग फिश कहते हैं। हिप्पोकैम्पस को सी हार्स कहते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर का लेबियो रोहिटा या लेबियो रोहू। कटला को कटला कट्टा। क्लैरिस को मंगूर। ठीक है, और क्या हो जाएगा? एक्वेरियम को बेटा। एक्वेरियम को क्या बोल देंगे? बेटा। तो ये है बेटा हमारा एग्जाम्पल। ये क्या है? हिप्पोकैम्पस और कटला कटला है। ठीक है, हिप्पोकैम्पस को क्या बोलते हैं? सी हार्स। और ये कटला को कटला बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। एम्फीबिया हमने अभी जस्ट पढ़ा है। एम्फीबिया के बाद से आता है क्लास रेप्टाइल्स। क्या आ जाएगा? क्लास रेप्टाइल्स आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास रेप्टाइल्स में क्या होगा बेटा? क्लास रेप्टाइल्स में देखिएगा, सबसे पहला ऐसे एनिमल जो क्रीपिंग एंड रोलिंग करते हैं। चलेंगे कैसे? क्रीपिंग और रोलिंग से चलेंगे। आइए हम देखते हैं क्या क्या है बेटा। द क्लास नेम रिफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। लैटिन रिपेयर और रेप्टम टू क्रीप और क्रा। इसे क्या कहते हैं बेटा? रेप्टम कहते हैं, जिसे क्रीप और क्रा करते हैं। मतलब कि जो क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड से लोकोमोशन करेंगे उसे हम क्या बोल देंगे? रेप्टाइल्स। दे मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई। देखिएगा, ये सारे के सारे क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल्स होते हैं, एक्वेटिक में नहीं होते हैं।
The body is covered dry and confined skin, epidermal scales, squatus. They do not have external ear, ear नहीं होता है. Opening tympanum represent ear. Limbs when present are two pairs. Heart is usually three chamber but four chamber in crocodile. एक्सेप्शनल है बेटा. रेप्टाइल्स में पूछेगा, रेप्टाइल्स में कितने चेंबर हर्ट होते हैं? थ्री चेंबर होते हैं. एक्सेप्शनल रेप्टाइल्स में फोर चेंबर होते हैं. रेप्टाइल्स आर पोकियोथर्मस. पोकियोथर्म्स snakes and lizards sheet their scales as skin cast. Sexes are separate. Phloem is internal. They are oviparous. ओविपेरस मतलब अंडा देने वाले हैं. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. एग्जाम्पल क्या होगा? चिलोन टर्टल, टेस्ट्यूडो टर्टाइज, ठीक है, चामलिन ट्री लिजार्ड, कैलोटस गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल्स क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर, हेमियोडेक्टस वाल लिजार्ड, पॉइजनस स्केन, नाजा नाजा कोबरा और बंगूर्स. बंगूर्स क्या होगा बेटा? ये होगा हमारे रेप्टाइल्स के अंदर. तो ये है बेटा रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल्स. देखिएगा रेप्टाइल्स के अंदर क्या क्या है बेटा. पहला कैमलिन या चैमलिन. देखिएगा कैमिलिन, कैमलिन, क्रोकोडाइल्स, चिलोन, नाजा नाजा, ये सारे क्या होते हैं? क्रीपिंग एंड रोलिंग करते हैं. क्या करते हैं? क्रीपिंग एंड रोलिंग करते हैं. तो ये वाला हो गया एग्जाम्पल ऑफ रेप्टाइल्स. नेक्स्ट वाला बेटा हमारा जो एग्जाम्पल है, सॉरी फाइलम है, वो है क्लास एबीज. आराम है आराम. एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एबीज, मैमल्स के बाद से खत्म. दो और फाइलम बच गए बेटा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. परेशान मत होइएगा. क्लास एबीज में क्या होगा? द कैरेक्टरिस्टिक फीचर एबीज बर्ड आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एंड मोस्ट देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फाइटलेस बर्ड्स इजी ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच क्या होता है बेटा? फ्लाइटलेस होता है. दे पोजेसेस बीक. Their forelimbs are modified into wings. The hind limbs generally have scales and are modified for walking, swimming, or clasping. The tree branches skin is dry without gland except the oil gland. Oil gland होता है उसमें. At the base of the tail, endoskeleton is fully ossified. Ossified का मतलब होता है bony. And the long bones are hollow with air cavities. hollow होगा और एयर कैविटी होगा. न्यूमेटिक बोन्स भी कह सकते हैं. द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैज एडिशनल चेम्बर्स. द crop and gizzard heart is completely four chamber. They are warm blooded homeothermous animal. That is, they are able to maintain a constant body temperature. Respiration is by lungs air sacs connected. Air sacs connected to the lungs supplement respiration. Sexes are separate. Fertilization is internal. They are oviparous and development is indirect. Example: Libya pigeon, Pisticula parrot, Stutio ostrich, Pavo peacock, Eptodicites penguin, Nephron vultures. तो ये वाला है बेटा क्लास एबीज का एग्जाम्पल. देखिएगा ऑस्ट्रिच होता है, फाइटलेस होता है, फ्लाइट लेस होता है, ठीक है ना. तो एग्जाम्पल ऑफ एबीज किसका एग्जाम्पल है बेटा? एबीज का एग्जाम्पल है. आइए अब हम लास्ट पढ़ने वाले हैं, वो है मैमेलिया और क्लास मैमल्स. क्या आ जाएगा? क्लास मैमल्स आ जाएगा बेटा, ठीक है ना. तो क्लास मैमल्स में क्या होगा? देखिएगा they are found in variety of habitat: polar ice caps, desert, mountains, forest, grassland, dark caves. Some of them adapt to fly or live in water. The most unique mammalian characteristic is the presence of milk producing gland. मैमल्स को हम क्या कहते हैं? जिसके अंदर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा उसे बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड. बाय विच द यंग वंस आर nourished. They have two pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming, or flying. The skin of the skin of ठीक है. तो
बेटा ये है हमारा मैमेलिया, क्लास मैमेलिया का ये है एग्जाम्पल है। ठीक है, इनमें क्या होता है, वॉकिंग के लिए लेग्स होता है, उड़ने के लिए क्या होता है बेटा, क्या होगा बेटा देख लीजिए, पंख होगा, फेदर होगा, और अपने बच्चों को नरिशमेंट के लिए क्या होगा बेटा इनमें, मेमोरी ग्लैंड होगा, जिससे क्या होगा वो अपने चिल्ड्रेन को नरिश कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, नरिशमेंट कर पाएंगे। ठीक है ना, क्या कर पाएंगे, नरिशमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है बेटा हमारा क्लास है मैमल्स का, मैमल्स का ये है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद से चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ दीज एनिमल इज नॉट ए होम्योथम। अभी बताया था, कौन सा ऐसा एनिमल है जो होम्योथम्स होता है, क्या होगा बेटा, होम्योथम्स होगा। तो देखिए, मैक्रोपस, चिलोन, कैमल्स, और क्या होगा, पिस्टिकुला। क्या हो जाएगा, पिस्टिकुला। ठीक है ना, तो इसका होगा बेटा बी, चिलोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिलोन हो जाएगा। आप चाहे तो आप इसे करके देख सकते हैं। हाँ, ये नीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बेटा, नीट 2018 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। मतलब देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको बोला था कि इसके बाद से जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ा सा क्या होगा, टफ होगा। ठीक है, देखिएगा, तो क्वेश्चन क्या था बेटा, विच वन ऑफ द दीज एनिमल इज नॉट होम्योथर्म, नॉट होम्योथर्म, नॉट होम्योथर्म्स। 2019 में ये पूछा गया था बेटा, सॉरी 18 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, चिलोन। आंसर बेटा इसका हो जाएगा चिलोन। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट्स। ठीक है ना, देखिएगा, लिखा है आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट्स। देखिए क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स characterized by crop and gizzard in its digestive system। ठीक है ना, किसमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है। अभी इसके पहले हमने जस्ट पढ़ा था कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, इसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एबीज। क्या होगा, एबीज में क्रॉप और गिजार्ड्स क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होगा एबीज। तो इसका हो गया सी, क्या हो गया, सी। ठीक है ना, इसके बाद, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। कौन सा ऐसा है जो मेटामॉर्फोसिस नहीं करता है, नॉट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है ना, मेटामॉर्फोसिस कौन नहीं करेगा, इसके अभी जस्ट हमने बताया था मेटामॉर्फोसिस कौन नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताइए। हाँ, कौन करेगा बेटा मेटामॉर्फोसिस, तो मेटामॉर्फोसिस करेगा बेटा अर्थवर्म, 17 का ए। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 17 का ए। मैं लिख देता हूं, इसका आंसर होगा ए, 17 का ए हो जाएगा। 17 का, सॉरी सॉरी, 17 का नंबर तो नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, और इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच अमंग दीज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक। ठीक है, डॉल्फिन, एक्वेटिक मैमल्स को चूज करना है, डॉल्फिन, सील्स, ट्राइगन, ट्राइगन। ठीक है,
तो आप देखेंगे तो क्या क्या है इसका आंसर देखिएगा। कौन सा एक्वेटिक मैमल्स में है? एक्वेटिक मैमल्स में क्या क्या है? डॉल्फिन, सील्स, टाइगर नहीं। क्या? वेल्स, डॉल्फिन, सील्स, ये बेटा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ट्राइगान नहीं होगा, और ये क्या? ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये नीट 2017 में बेटा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना? ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स? ऑर्डर ऑफ हॉर्स क्या है बेटा? देखिए, ऑर्डर ऑफ हॉर्स क्या कह रहा है? तो यहां पर लिखा है पेरिसडोकाइटा। इसका आंसर होगा बेटा ए। ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। नीट 2017 में पूछा था ये सारे बच्चे क्वेश्चन गलत करके आए थे। तो पेरिसडोकटेक्टाडा हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया। अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ पोरीफेरांस द स्पंज, in case of poriferans the sponge is lined with the flagellate cells is called देखिएगा क्या हो जाएगा? कोइनोसाइट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोइनोसाइट। इसका आंसर बी है बेटा, इसका आंसर बी है। उसके बाद लिखा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। नीट सेकंड जो फेज हुआ था, ठीक है? देखिएगा क्या था? ऑल मैमल्स आर बेबी पेरस, ठीक है? ऑल मैमल्स आर बेबी पेरस, ठीक है क्या? थोड़ा बहुत ठीक है। ऑल मैमल्स आर बेबी पेरस। दूसरा दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा, ऑल साइक्लोस्टोमेस डू नॉट पोजेसेस जॉ एंड पेयर्ड फिन। ऑल रेप्टाइल्स हैव ए 3 चैम्बर्ड हार्ट। डी ऑल फिशेस हैव ए गिल्स कवर्ड बाय एन ओपर्कुलम। नहीं नहीं, तो इसका आंसर होगा बेटा बी। करेक्ट कौन सा हो जाएगा? बी, ठीक है? ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेसेस जॉ एंड पेयर्ड फिन्स। साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं वो नहीं पेयर्ड करते हैं। तो क्या हो गया बेटा? ठीक है ना? बी हो गया, सॉरी बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल? किसमें बेटा मैमल्स और बर्ड में शेयर नहीं करता है? ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। बीबी पेरेटी, वार्म ब्लडड नेचर, ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन, ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स। क्या होगा बेटा? इसका आंसर ए हो जाएगा, बीबी पेरेटी, ठीक है ना? ये क्या होता है? ये सारे शेयर करेंगे, बाकी ये क्या होगा? शेयर नहीं करेगा। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ए, ठीक है बेटा? तो हमने क्या किया बेटा, आप समझिएगा। हमने इसमें क्या क्या किया, आपको कुछ क्वेश्चंस कराए, इजी कराए, इजी से मॉडरेट, मॉडरेट से हार्ड कराया। उसके बाद से हमने क्या किया था बेटा, चैप्टर की समरी दिया था। हमने क्या क्या पढ़ा? फाइलम पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमथिस, एस्केलमथिस, निमेटोडा, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा, हेमिकार्डेटा, ठीक है? यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, देख रहे हैं? बर्ड, उसके बाद से क्या? साइक्लोस्टोमेट, रेप्टाइल्स, एबीज, बर्ड्स, मैमल्स, एग्नेथा, गैंथोस्टोमेटा, हमने सारा क्या किया बेटा? कवर कर लिया है। ये मेरे तरफ से ये जो चैप्टर है ऑफिशियली क्या हो गया? खत्म हो गया। जो हमारा चैप्टर था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, हमने पहला पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, दूसरा क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। दोनों को मिला करके कहते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है? हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ ऐसा चीज बचता है तो आप इधर बताएंगे मुझे आकर के, तो हम क्या करेंगे बेटा? उसे सुधार कर सकते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। और आप इसका क्वेश्चंस करिएगा, देखिएगा। अगर एग्जाम्पल्स, कैरेक्टर्स आपको याद हो गया ना, तो बिल्कुल से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप नीट का भी क्वेश्चन, मैंने आपके सामने नीट का क्वेश्चन लगाया ना, आप नीट का क्वेश्चन लगा के देखिए आपसे बनता है कि नहीं, ठीक है? ओके, थैंक यू बेटा।